आज हम लोग BUMS के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। BUMS एक ऐसा कोर्स है जिससे आप डॉक्टर बन सकते हो एंड अगेन कम मार्क्स पे डॉक्टर बन सकते हो। मैं ऐसे 2-3 वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें आप कम मार्क्स पे भी डॉक्टर बन सकते हो, तो उसमें से ये भी एक वीडियो है BUMS और बहुत ही अच्छा कोर्स है। इसमें आप कम मार्क्स में भी डॉक्टर बन सकते हो। तो BUMS क्या होता है, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, कौन से एग्जाम होते हैं इसके लिए, कैसे काउंसलिंग होती है, कितनी कट ऑफ जाती है, ठीक है। इसका जो बेस्ट कॉलेजेस हैं वो कौन-कौन से हैं, गवर्नमेंट कॉलेज की फीस क्या लगती है, प्राइवेट कॉलेज की फीस क्या लगती है, सारी बातें आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और BUMS के बारे में आपको कोई डाउट नहीं रह जाएगा कि आपको ये चूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पूरी जानकारी मैं वीडियो में दूंगी। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। BUMS का फुल फॉर्म होता है बैचलर इन यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। सो BUMS जो है वो एक ऐसा कोर्स है जो खास करके उर्दू पढ़ने वाले स्टूडेंट्स करते हैं। अच्छा, एक और बात है कि कई सारे स्टूडेंट मुझसे बोल रहे थे मैम आपने सब पे वीडियो बना दिया, सिर्फ BUMS पे नहीं बनाया। तो बच्चों और बच्चे ये भी कह रहे थे कि आपको क्या दुश्मनी है इससे। तो मुझे कोई दुश्मनी नहीं है बच्चों, लेकिन मैं 1 बाय 1 वीडियो बनाऊंगी ना, कोई ना कोई वीडियो पहले कोई ना कोई वीडियो बाद में तो पड़ेगी ही पड़ेगी। पर मैं बनाती सबके हूँ, तो सीक्वेंस वाइज बनाती हूँ। वो रैंडम होते हैं कि कौन सा पहले मैं बना दे रही हूँ, कौन सा बाद बना रही हूँ, जरूरत के हिसाब से भी होते हैं। तो ये टोटली रैंडम था कि मैं BUMS का लास्ट में बना रही हूँ और कोई बात नहीं है, ठीक है। तो BUMS की पूरी जानकारी आज हम डिस्कस करेंगे। BUMS क्या होता है पहले ये जान लेते हैं, उसके बाद बाकी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो BUMS यानी कि यूनानी में आप क्या करने जा रहे हो, मेडिसिन के बारे में जानने जा रहे हो। एक बात जान लो कि इसमें भी सर्जरी अलाउड है, लेकिन डायरेक्ट BUMS करने के बाद आप सर्जरी नहीं कर पाओगे, आपको PG करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप सर्जरी कर सकते हो। जैसे कि BSc करने के बाद लोग MSc करते हैं, वैसे ही BUMS करने के बाद आप मास्टर कोर्स करते हो, उसके बाद आपको सर्जरी अलाउ होती है, ठीक है। सर्जरी अलाउ है लेकिन मास्टर कोर्स करने के बाद अलाउ है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि जो आपका BUMS है उस वो आखिर है क्या, उसमें किस तरह की मेडिसिन होती हैं। तो मैंने आपको बताया था आयुर्वेद इंडियन मेडिसिन है, सिद्धा आपके साउथ की मेडिसिन है, और जो नेचुरोपैथी है वो चाइनीज मेडिसिन है। ऐसे ही जो यूनानी है वो अरब कंट्रीज की डिस्कवरी है, ग्रीक और अरब कंट्री, ठीक है। जो ग्रीक देश है और अरब कंट्रीज है उनकी खोज है यूनानी मेडिसिन। तो इससे जो लोग डॉक्टर बनते हैं उन्हें हम हकीम भी कहते हैं, क्योंकि उर्दू में डॉक्टर्स को हकीम कहा जाता था। तो अगर आप BUMS करने के बाद डॉक्टर बन रहे हो तो आपको हकीम भी कहा जाएगा। और इस डिग्री का एक और नाम होता है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इस डिग्री का नाम होता है कामिले तिबो जराहत। ओके, आई एम सॉरी अगर कोई प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत है, बिकॉज जब कोई लैंग्वेज चेंज होती है तो प्रोनाउंसिएशन में मुझे थोड़ी दिक्कत आती है। तो कामिले तिबो जराहत ये इन डॉक्टर्स को कहा जाता है जो आपके BUMS कर चुके होते हैं, हकीम भी कहा जाता है उन्हें, ठीक है। और BUMS जैसा कि मैंने बताया ग्रीक और अरब कंट्री यानी इस्लामिक रिलीजन से रिलेटेड दवाइयां बनाते हैं। तो इसमें एक जरूरी बात यह है कि अगर आप BUMS कर रहे हो तो आपको थोड़ी बहुत उर्दू आनी चाहिए, उर्दू के शब्द आपको पता होना चाहिए। अदरवाइज आप इस कोर्स को करने में आपको काफी दिक्कतें का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। और मुस्लिम बच्चों के लिए इसमें काफी कोटा भी होता है, मुस्लिम लड़कियों के लिए खास करके इसमें कोटा होता है। कोटा कहने का मतलब उनको कम मार्क्स पे भी सीट मिलती है। तो ये भी एक ऐसा कोर्स है जिसमें आप कम मार्क्स में सीट गेन कर सकते हो, ओके। आगे बात कर लेते हैं इसके लिए कौन कौन से एग्जाम होते हैं। एग्जाम इसके लिए सबसे पहला एग्जाम तो नीट सभी के लिए है, ठीक है। और इसके अदर एग्जाम्स भी होते हैं। अदर एग्जाम्स में है CPAT, CPAT। इसका एग्जाम फॉर्म सितंबर में निकलता है आपके, तो अगर आप देना चाहो तो आप दे सकते हो। नेक्स्ट एग्जाम होता है CPME। CPME जो है उसका एग्जाम फॉर्म अक्टूबर में निकलता है, ठीक है। तो आप चाहो तो दे सकते हो, अगर आपने नीट का फॉर्म नहीं भर पाए हो तो ये दोनों एग्जाम भी दे सकते हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की। मैं नीट के बेसिस पे कट ऑफ बता रही हूँ। अगर आप मुस्लिम हो और आप जनरल कैटेगरी से हो, चाहे जिस कैटेगरी से हो, 300 तक आपके मार्क्स हैं तो आपका आसानी से एडमिशन हो जाता है, ठीक है। अगर खास करके आप लड़की हो तो लड़कों के लिए कट ऑफ थोड़ी सी हाई जा सकती है, मैक्सिमम 400 तक जाएगी, इससे ऊपर नहीं जाती है, ओके, गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। पर इसमें आपका 10th में 12th में या कभी भी आपका उर्दू होना जरूरी है। उर्दू नहीं है तो फिर आप इस कोर्स को नहीं कर सकते, ओके।
बीयूएमएस का जो आपका कोर्स है वो 5.5 साल का होता है, जिसमें 1 साल की इंटर्नशिप भी शामिल है। यानी कि आपको 4.5 साल पढ़ाया जाएगा, उसके बाद 1 साल की इंटर्नशिप कराई जाएगी। ठीक है? तो आप इतना बात ध्यान रखो कि आप इसमें सर्जरी कर तो सकते हो, लेकिन बीएएमएस के कंपेयर में कम कर सकते हो, मतलब कम एरिया रहेगा आपके लिए। प्लस आप सर्जरी करोगे तो पीजी करने के बाद करोगे, ऐसे नहीं कर सकते। तुरंत बीयूएमएस करने के बाद आपके लिए सर्जरी अलाउ नहीं है। पर पीजी करके आप सर्जरी कर सकते हो। ठीक है? ये एक अच्छी बात है। और इसमें मुस्लिम लड़कियों के लिए कोटा है, मुस्लिम बच्चों के लिए कोटा है, और अगर 12th में आपकी उर्दू नहीं है, 12th में या 10th में या 8th में कहीं भी आपकी किसी न किसी क्लास में उर्दू होना ज़रूरी है। उर्दू अगर नहीं पढ़ा है आपने, तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं हो। ठीक है? तो इस बात का आप ध्यान रखना, उर्दू पढ़ना ज़रूरी है इसके लिए। तो इसीलिए मैं इसे मुस्लिम बच्चों के लिए रिकमेंड करती हूँ, जिन्होंने उर्दू पढ़ रखा है। उन्होंने बचपन में कभी न कभी तो उर्दू पढ़ रखा है। खास करके 8th, 10th और 12th में से किसी एक में पढ़ा है, तो वो आपका वो वैलिड रहेगा। ठीक है? अच्छा, आगे की बात कर लेते हैं। इसका इसमें और एलिजिबिलिटी की बात कर लेती हूँ। इसमें आपका 50% कम से कम होना चाहिए, और 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होना ज़रूरी है। अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी नहीं है, तो भी आप एलिजिबल नहीं हो। ठीक है? फिर इसमें जो एज है, एज आपकी कम से कम 17 साल होना चाहिए। मैक्सिमम एज की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन कम से कम 17 साल तो होना ही चाहिए। ठीक है? इसकी फीस की अगर मैं बात करूँ, तो प्राइवेट कॉलेजेस की फीस थोड़ी-सी ज़्यादा रहती है, लगभग 2 लाख तक रहती है 1 साल की। ठीक है? थोड़ा कम, थोड़ा ज़्यादा भी रहता है, डिपेंड करता है कॉलेज पे। कॉलेज टू कॉलेज ये चीज़ वैरी करती है। ठीक है? लेकिन जो गवर्नमेंट कॉलेज की फीस है, वो मैक्सिमम आपकी 50,000 होती है, यानी 10,000 से 50,000 के बीच हो सकती है आपकी गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस। ठीक है? तो ये भी एक बहुत अच्छा कोर्स है, खास करके मुस्लिम बच्चों के लिए ये बहुत अच्छा कोर्स है, क्योंकि कम मार्क्स पे आप डॉक्टर बन रहे हो, सर्जरी भी अलाउ है अगर आप पीजी कर लेते हो तो, और बहुत ज़्यादा फील्ड में नहीं, लेकिन कुछ फील्ड में अलाउ है, तो आप अच्छे खासे डॉक्टर बन सकते हो। मैं अपने एरिया की अगर मैं बात करूँ, तो मैं जहाँ से बिलॉन्ग करती हूँ, वहाँ पे बहुत से बीयूएमएस के डॉक्टर्स हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं और अच्छा खासा अपना हॉस्पिटल चला रहे हैं और बहुत अच्छी सैलरी भी कमा रहे हैं। उस एरिया में ज़्यादातर, जहाँ मैं रहती हूँ, वहाँ पे ज़्यादातर जो डॉक्टर्स हैं, उन्होंने बीयूएमएस कर रखा है। तो मैं ये अच्छे से बता सकती हूँ आपको कि बहुत अच्छा करियर वो लोग बना के रखे हैं। अपना खुद का क्लिनिक चला रहे हैं, हस्बैंड-वाइफ मिलके चला रहे हैं। ठीक है? अनूप सर हैं, अनूप सर के एक फ्रेंड हैं, वो खुद बीयूएमएस किए हुए हैं। आमिर खान उनका नाम है, वो खुद बीयूएमएस किए हुए हैं, हस्बैंड-वाइफ दोनों अपना हॉस्पिटल चलाते हैं और अच्छा खासा कमाते हैं। तो आपके लिए एक अच्छा स्कोप है अगर आप मुस्लिम बच्चे हो तो। हिंदू बच्चे भी कर सकते हैं, किसी भी कास्ट के बच्चे कर सकते हैं, मैं कोई कास्टिज़्म यहाँ नहीं फैला रही हूँ, लेकिन एलिजिबिलिटी यही है कि आपको उर्दू आनी चाहिए। उर्दू नहीं आती है तो आप इस कोर्स को नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें जो मेडिसिन्स के नाम हैं, इसमें जो चीज़ें आपको पढ़ाई जाएँगी, उसमें उर्दू शब्दों का काफ़ी इस्तेमाल होगा। तो अगर आपको उर्दू नहीं आती होगी तो आपको पढ़ने में काफ़ी दिक्कत आएगी, ठीक है? इसलिए यहाँ पे उर्दू मैंडेटरी है। क्लियर? नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इससे आप अब्रॉड भी जा सकते हो। हाँ, बिल्कुल जा सकते हो। आप अब्रॉड कहने का मतलब आप फ़ॉरेन में भी डॉक्टर की प्रैक्टिस कर सकते हो, अगर आपने पीजी कर लिया है तो। पीजी किए बिना नहीं, ठीक है? इसके बाद इसमें बात कर लेते हैं क्या-क्या करियर स्कोप है, कितनी सैलरी मिलती है। सैलरी आपकी 30,000 से 50,000 के बीच रहती है अगर आप गवर्नमेंट डॉक्टर बनते हो तो, क्योंकि गवर्नमेंट में इसकी सीट्स कम है थोड़ी इंडिया में। तो लेकिन कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है, जाके जैसे कि हैदराबाद, अहमदाबाद, इन सब जगह पे अच्छे खासे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। हैदराबाद में काफ़ी स्कोप है इसका, ठीक है? तो इन सब जगह अच्छे खासे आपको वैकेंसी मिल जाएगी। बाकी जगह पे आपको वैकेंसी थोड़ी कम देखने को मिल सकती है गवर्नमेंट में, ठीक है? तो गवर्नमेंट से कोई खास मतलब नहीं होता डॉक्टरों को, क्योंकि जितना गवर्नमेंट में कमा रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा वो प्राइवेट के तौर पे कमा लेंगे। आप अपना क्लिनिक खोलो, अपना चलाओ, बढ़िया कमाओगे, ठीक है? आराम से। कोई भी आयुष का कोर्स आप कर रहे हो, एमबीबीएस कर रहे हो, अपना क्लिनिक अगर आप ओपन करते हो ना तो बहुत कमाते हो। गवर्नमेंट जॉब पे इसमें आपको डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है? आगे बात कर लेते हैं क्या-क्या इसमें आप बन सकते हो। तो सीधी-सी बात है, जैसे ही आप बीयूएमएस कंप्लीट करोगे, आप अपना क्लिनिक ओपन कर सकते हो। कोई भी पेशेंट आता है, उसका इलाज कर सकते हो। ऑपरेशन नहीं कर सकते बीयूएमएस के जस्ट बाद, लेकिन जैसे मान लो किसी को बुखार है, किसी को ज़ुकाम है, किसी को मलेरिया हो गया है तो ब्लड टेस्ट करवा सकते हो, किसी को यूरिन टेस्ट करवा सकते हो, शुगर की जाँच कर सकते हो, बीपी की जाँच कर सकते हो, उससे रिलेटेड दवाइयाँ दे सकते हो। बहुत सारी तरह की बीमारी होती है, ऑपरेशन में जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती है, वो सारी बीमारियों को ठीक करने वाले डॉक्टर हो जाते हैं बीयूएमएस वाले, ठीक है? बस सर्जरी आप तभी कर पाओगे जब आप अपना पीजी कोर्स करोगे। क्लियर? इसमें आप पैथोलॉजिस्ट भी बन सकते हो, यानी कि बीमारी के जाँचकर्ता।
ठीक है, पैथोलॉजिस्ट जिसे हम कहते हैं, पैथोलॉजिस्ट बन सकते हो, कंसल्टेंट यानी कि बीमारी आपसे पेशेंट आके कहे, आप उसको सलाह दो, आपको उसको दवाइयाँ लिखो, ये भी आप बन सकते हो। इसके बाद आप प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको कहा। और हाँ, आप इससे प्रोफेसर, लेक्चरर भी बन सकते हो। आगे चल के आप चाहते हो कि आपको पढ़ना नहीं है अब, ना ही आपको डॉक्टर का काम करना, आपको बच्चों को पढ़ाना है। आपको बीयूएमएस का जो कोर्स कर रहे हैं, उसमें आप टीचर बनना चाहते हो, कोई ना कोई तो पढ़ाता होगा, तो आप पढ़ाने वाला बनना चाहते हो, लेक्चरर बनना चाहते हो, तो उसके लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है? तो ये सारे कुछ स्कोप है। और आप साइंटिस्ट भी बन सकते हो, रिसर्च एरिया में भी जा सकते हो। खास करके अरब कंट्रीज में ना बहुत डिमांड है रिसर्च में। रिसर्च में बहुत डिमांड होती है बीयूएमएस वालों की। तो आप रिसर्च एरिया में भी जा सकते हो। ठीक है? तो ये आपके लिए करियर स्कोप है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बेस्ट कॉलेजेस की। कौन-कौन से कॉलेजेस हैं जो आपके इसमें आते हैं, इसके अंडर में आते हैं। बेस्ट कॉलेजेस के बारे में बात करूँगी। सबसे अच्छा कॉलेज इंडिया में एएमयू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। यहाँ पे बीयूएमएस का कोर्स होता है, बहुत ही कम फीस में होता है और बहुत ही अच्छे से होता है। इसमें आपको 400 मार्क्स तक अगर आप लाओगे तो आप आराम से सीट पा सकते हो। ठीक है? अगर आप मुस्लिम हो तो। मुस्लिम के लिए कोटा होता है एएमयू में। ठीक है? नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपका जामिया हमदर्द, न्यू दिल्ली में एक कॉलेज है, वहाँ पे आप बीयूएमएस कर सकते हो, बहुत अच्छा कॉलेज है अगेन। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप कर सकते हो, ठीक है? और प्राइवेट की बात करूँ तो ग्लोकल यूनिवर्सिटी में कर सकते हो, कम फीस में वहाँ पे हो जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। नेक्स्ट है इरम यूनानी मेडिकल कॉलेज जो लखनऊ में है, थोड़ा-सा फीस हाई है लेकिन अच्छा कॉलेज है। इसके बाद आप लुकमान यूनानी मेडिकल कॉलेज बीजापुर में भी कर सकते हो। ये सब कुछ अच्छे कॉलेजेस हैं जो मैंने आपको बताए। ओके, तो ये सारी बातें हैं। अगर मैं बात करूँ काउंसलिंग की, तो काउंसलिंग के लिए आपको आयुष की काउंसलिंग करवानी पड़ती है। मैंने जितने भी इधर आपको कोर्सेज़ बताए हैं पिछले कुछ दिनों में, उन सब में आयुष की काउंसलिंग ही होती है। आयुष की काउंसलिंग कैसे होती है, मैंने इस वाली वीडियो में बता रखा है, आप जाके देख सकते हो। इस वीडियो में लास्ट में बता रखा है। शुरुआत में मैंने एमसीसी काउंसलिंग बताई है, लास्ट में आयुष काउंसलिंग। तो आयुष काउंसलिंग की प्रोसीजर आप देख लेना क्या होती है। नीट का एग्जाम आप देते हो तो 2 काउंसलिंग होती हैं, एमसीसी एंड आयुष। तो आपको आयुष में पार्टिसिपेट करना है अगर आप बीएएमएस, बीवाईएम, बीएनएमएस, ठीक है, सॉरी बीएनवाईएस एंड बीयूएमएस, बीएसएलपी, बीएचएमएस ये सब कोर्स करना चाहते हो तो आपको आयुष काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होता है। काउंसलिंग की पूरी प्रोसेस मैंने बता रखी है इस वीडियो में। वीडियो का लिंक आपको लास्ट में मिल जाएगा। क्लियर? एक बार सारी चीजें समराइज कर लेते हैं। बीयूएमएस से अगर बीयूएमएस कोर्स अगर आप करना चाहते हो तो आपके मार्क्स 300 से 400 के बीच होने चाहिए और आपको उर्दू आना चाहिए। किसी ना किसी क्लास में आपको उर्दू पढ़ना ज़रूरी है। 8th, 10th और 12th में से किसी में आपकी उर्दू होना ज़रूरी है। ठीक है? उर्दू अगर नहीं आती है तो इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। 12th में कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए। 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी होना चाहिए और आपका जो बेस्ट कॉलेजेस हैं उसमें से सबसे टॉप कॉलेज है एएमयू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ठीक है? और इसमें जो सैलरी होती है वो आपकी 20,000 से 50,000 तक होती है गवर्नमेंट कॉलेजेस की, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की, और प्राइवेट में तो अनलिमिटेड पैसा होता है। ठीक है? सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। और अगला वीडियो अब मैं कंपैरिजन पे ला दूंगी कि आपको बीएएमएस, बीयूएमएस, बीएसएमएस, बीएसएलपी और बीएचएमएस इन सब में से आपको कौन सा चूज करना चाहिए, इस पे मैं अगला वीडियो लाने वाली हूँ। तो अगर आप ये वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट में एक बार मेंशन करना कंपैरिजन वीडियो, तो अगला वीडियो मैं उसी पे ला दूंगी। ठीक है? दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।